हाय एवरीवन, सो इट्स मी डॉक डी और आज से शुरू हो रही है बायोकेमिस्ट्री के महा सीरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हमारे यूनिवर्सिटी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से फाइंड करे हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट forget to subscribe and also don't forget to like. कमेंट्स में मुझे बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू क्लासीफाई द अमीनो एसिड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन आपको मेरी उसमें मिल जाएगा जो मैंने नीचे लिखा हुआ है टाइटल वीडियो का, वहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि आप न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कैसे अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है। So, based on the nutritional requirements, amino acids are grouped into two categories. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे अमीनो एसिड दो कैटेगरीज के अंदर, दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड हैं। पहली क्लास है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरी क्लास है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, अमीनो एसिड क्लासिफाइड इनटू द टू क्लासेस। द फर्स्ट वन इज द एसेंशियल एंड द सेकंड वन इज द नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती बट हमें डाइट से मिलेंगे। द अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized by the body and therefore need to be supplied through the diet, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नेम को याद करने के लिए। सो टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू द कोड टू लर्न द अमीनो एसिड। मतलब ये एक निमोनिक बता रही हूँ, आप कोड मान लो, जो भी है कोड मान लो। ठीक है। AV Hill MPTT is the code for the AV Hill MPTT is code for remembering this essential amino acids. A stands for the arginine, V for the valine, H for the histidine, I for the isoleucine, L for the leucine, L for the lysine, M for the methionine, P for the phenylalanine, T for the threonine and T for the tryptophan। ठीक है। देखो AV Hill MPTT से ये याद कर लो, लेकिन अब एक बात याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, टायरोसिन लिखाते हैं। वो सोचते हैं फिनाइलिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक एसिड है, तो वो थ्रियोनिन की जगह पे ना टायरोसिन लिखाते हैं, जो गलत हो जाता है। देखो टायरोसिन हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर नहीं आता। याद रखना, यहाँ पे थ्रियोनिन आएगा, नॉट टायरोसिन। ठीक है। टायरोसिन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल, हम लोग लिखेंगे बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू क्लासेस। द फर्स्ट one is the essential amino acid and the second one is the non-essential amino acid. Essential amino acids are the amino acids which cannot be synthesized by the body but they need to be supplied to the diet, and these are AV Hill MPTT, that is arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine and tryptophan। ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सम सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। द सेमी असेंशियल अमीनो एसिड दो हमारे पास होते हैं। द फर्स्ट वन इज द आर्जिनिन एंड द अनदर वन इज द हिस्टिडिन। आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अडल्ट्स। आर्जिनिन और हिस्टिडिन अडल्ट्स बना सकते हैं। अडल्ट्स जो हैं वो आर्जिनिन और हिस्टिडिन बना सकते हैं। ये ग्रोइंग चिल्ड्रन नहीं बना सकते हैं। कौन नहीं बना सकता? ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि बढ़ती उम्र वाले बच्चे नहीं बना सकते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडिन। किसके अंदर बन सकता है? अडल्ट्स के अंदर। सो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखो असेंशियल क्या था? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही थी बट डाइट से मिल रहा था। लेकिन नॉन एसेंशियल जो होता है वो हमारा एसेंशियल के बिल्कुल अपोजिट होता है। हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। और 10 ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 10 अमीनो एसिड्स टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स। बॉडी जो होती है वो 10 अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करती है ताकि बायोलॉजिकल नीड्स को क्या कर सके? मीट कर सके। हैंस नीड नॉट टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट, नीड नॉट टू बी कंज्यूम्ड इन डाइट। दीज आर द जो 10 अमीनो एसिड है नॉन एसेंशियल वाले, वो देखो उसको भी याद रखने का, जी। ठीक है, याद रखो जी एंड जी, कोड बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। उसके बाद ए पी एस टी। ठीक है, ये 9 हो गया। जी और सी। ठीक है। तो जी से क्या आ गया है? ग्लाइसिन। ठीक है। सी से क्या आ गया है? सिस्टीन। जी से क्या आ गया है? ग्लूटामेट। और जी से ही क्या आ गया है? ग्लूटामीन।
तो ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, एलानिन, एस्पार्टेट और एस्पाराजीन। आर्जिनिन नहीं है, आर्जिनिन तो हमारा उसमें था एसेंशियल में। इसमें एलानिन, एस्पार्टेट, एस्पाराजीन और पी से हमारे पास आ जाएगा प्रोलिन, सी से सिस्टीन, एस से सीरीन और टी से टायरोसिन। मैंने बताया था ना टायरोसिन इसमें आएगा। सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर द, इसको हम लोग अनदर नेम, देखो अब मैं आपको 2 अनदर नेम बताने जा रही हूँ। एसेंशियल अमीनो एसिड को इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड भी बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। एंड नॉन एसेंशियल को क्या बोलते हैं? डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में 10 ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स को मीट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे? डाइट से कंज्यूम नहीं होंगे बट सिंथेसाइज हो जाएंगे। ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एस्पाराजिन, एस्पार्टेट, एलानिन, प्रोलिन, सिस्टीन, सीरीन, टायरोसिन, ये 10 अमीनो एसिड्स आ गए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।